अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा की है। वो भारत के तेल के संबंध में है, क्रूड ऑयल के संबंध में है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अब जो क्रूड ऑयल है वो वेनेजुएला से खरीदे, उसको ईरान और रूस से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और उसने ऑलरेडी रूस और ईरान के ऑयल पे सैंक्शन लगा रखा है और भारत के लिए नए ऑप्शन, नए दरवाजे खोल रहा है। और वेनेजुएलन तेल को भारत में इंपोर्ट किया जाएगा, भारत खुद जाए और वेनेजुएला से तेल खरीद के लाए और सस्ते और अच्छे दाम पर डीलिंग होगी। वेनेजुएला के तेल से रिलेटेड एक और खबर है। राष्ट्रपति ने बोला कि हम अमेरिका को भी तेल देंगे, अमेरिका के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, अमेरिका को भी तेल देंगे, सबका स्वागत है। हम वेनेजुएलन ऑयल को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, जो इसकी ज़रूरत है जिस देशों को, उनको हम भेजेंगे। उन्होंने साथ में ये बात को दोहराया कि रूस और ईरान के तेल से सभी देशों को दूरी बनानी है। जो भी अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान से तेल खरीदेगा उसके ऊपर भारी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहाँ तक सैन्य कार्रवाई करने के भी अमेरिका उनके ऊपर धमकी दे रहा है, क्योंकि रूस के तेल आयात करने के कारण भारत पे उसने 50% टैरिफ लगा दिए। यहाँ तक उसने मैक्सिको से भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाया कि भारत का कोई भी सामान बिना टैरिफ के अमेरिका के बॉर्डर में एंट्री ना कर सके। इससे यह प्रभाव हुआ कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद ही कर दिया और भारत की रिफाइनरियों को रूस से कोई तेल नहीं प्राप्त हो रहा है। अमेरिका का मानना है कि रूस से जो खरीदा हुआ तेल भारत में रिफाइन होकर भारत के रास्ते यूरोपियन यूनियन के देशों तक पहुंच रहा था और ये तेल यूरोप का पैसा भारत जाता है, भारत का पैसा रूस जाता था, जिससे युद्ध को बढ़त मिल रही थी और रूस यूक्रेन में लगातार युद्ध उसके दम पे लड़ रहा था। लेकिन अमेरिका की बातों को तब झटका लगता है जब यूरोपियन यूनियन भारत से एक समझौता कर लिया है, ट्रेड डील कर लिया। इस ट्रेड डील से भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच समझौता हो गया ट्रेड डील का। और जो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उसने भारत से भी उसने भी ट्रेड डील कर लिया और भारत यहाँ तक न्यूजीलैंड से भी ट्रेड डील किया है, जिससे भारत के लिए व्यापार के रास्ते बहुत ही आसान हो गए हैं। मदर ऑफ ऑल डील बोला गया है। इस बात से अमेरिका भी नाखुश था। उसने यूरोपियन यूनियन के लोगों को यहाँ तक मूर्ख की भी संख्या दी कि ये देश मूर्ख हैं। भारत से ट्रेड, हम जहाँ भारत के ऊपर भारी सैंक्शन लगा रहे हैं, यहाँ तक भारत और अमेरिका के रिश्ते को खटास किए यूरोप को बचाने के लिए, और यूरोपियन यूनियन के लोग भारत से ट्रेड डील कर रहे हैं, उनको रास्ता क्लियर कर रहे हैं। भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से लगातार यह प्रयास कर रहा है कि दुनिया के जो भी देश हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उनके साथ वो ट्रेड डील नेगोशिएशन कर सके। यहाँ तक अमेरिका से भी यह प्रयास कर रहा है कि अमेरिका से भी ट्रेड डील पे बात हुए और जो टैरिफ लग रखा है भारत के ऊपर वो टैरिफ को हटाया जाए, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का भारत का नुकसान हो रहा है। क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है और सबसे सरप्लस ये एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका को, और अमेरिका में पे टैरिफ लगने के कारण अमेरिका से भारत को लॉस हो रहा था। टैरिफ डील के मेज पर कब तक अमेरिका भारत के साथ बैठता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों को लगभग मान लिया है। अमेरिका से, ईरान से तेल बिल्कुल नहीं आयात कर रहा है और उम्मीद है कि भारत वेनेजुएला की तरफ रुख करेगा और अमेरिकन तेल लेके आएगा अपने देशों में। चूँकि भारत को हैवी क्रूड ऑयल की आवश्यकता है और वेनेजुएला के पास हैवी क्रूड ऑयल ही मैक्सिमम भंडार है, और अमेरिका जिन तेल का प्रोडक्शन करता है वो लो क्रूड ऑयल है, लाइट वेट क्रूड ऑयल है। दोनों प्रकार के ऑयल की अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। भारत की रिफाइनरी दोनों प्रकार की ऑयल को प्रोसेस करती है और भारत को दोनों प्रकार के ऑयल की रिक्वायरमेंट भी है। दुनिया भर में 160 प्रकार से अधिक ज़्यादा प्रकार के तेल निकाले जाते हैं जो क्रूड ऑयल होता है, लेकिन उसमें मुख्यतः दो प्रकार के क्रूड ऑयल होते हैं। एक लाइट वेट क्रूड ऑयल, एक हैवी क्रूड ऑयल होता है। अमेरिका की जो रिफाइनरी है वो हैवी क्रूड ऑयल के आधारित रिफाइनरी है, लेकिन अमेरिका का जो तेल का प्रोडक्शन है, उसकी धरती से जो तेल निकाला जाता है वो लाइट क्रूड ऑयल है। इससे वहाँ पर तालमेल नहीं बैठता है। प्रोडक्शन वहाँ पे लाइट का क्रूड ऑयल का होता है, उसकी रिफाइनरी हैवी क्रूड ऑयल की है। इसलिए अमेरिका को दुनिया भर के देशों से हैवी क्रूड ऑयल की आवश्यकता है रिफाइन करने के लिए, तथा वो लाइट क्रूड ऑयल को दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन कर रहा है। इस बीच में दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिका लगातार क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है।